हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल @play वे लर्न। बच्चों, आज हम क्लास 6 का सेकंड चैप्टर जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है उसका सेकंड चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है बच्चों द फ्रेंडली मोंग्यूज। तो जो बच्चों मोंग्यूज होता है, फ्रेंडली तो दोस्ताना हो गया, आपको पता है। तो मोंग्यूज क्या होता है? मोंग्यूज होता है आपका नेवला। क्या होता है बच्चों? मोंग्यूज नेवला। तो देखते हैं कि ये स्टोरी में क्या बोलता है। पर सबसे पहले बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ स्टोरी को पढ़ने से पहले, कि जब भी कभी आप क्या हो, गुस्से में हो, तब कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो गुस्से में आप डिसीजन लेते हो वो कभी भी जो है वो सही नहीं होता, वो हमेशा क्या होता है, गलत होता है, और पूरी जिंदगी भर आपको उसके लिए रिग्रेट रहता है। तो अच्छा है कि जब आप गुस्से में हो तब आप कोई डिसीजन ना लें, और जब आप शांत हो जाएं, गुस्सा आपका शांत हो जाए, उसके बाद ही आप कोई भी डिसीजन लें। तो अब देखते हैं कि इस स्टोरी में हमें क्या बताया गया है और इससे हमें क्या सीख मिलती है स्टोरी से। तो बोल रहा है बच्चों कि अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। कि एक कोई फार्मर था और उसका क्या था, उसकी वाइफ थी जो क्या करती थी, और उसका एक छोटा सा बच्चा था जो कहाँ रहता था, विलेज में रहता था, गांव में रहता था। देयर वॉज आल्सो अ बेबी मोंग्यूस इन द हाउस। उनके पास एक क्या था, बेबी मोंग्यूस भी था, नेवला था। हु दे बिलीव्ड वुड बी देयर सन, कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर। जिसको उन्होंने पाला हुआ था, उसको रखा हुआ था, किसके लिए, कि वो उनका जो बेटा है उसका क्या बन जाएगा, कंपेनियन बन जाएगा, साथी बन जाएगा, जब उनका बेटा बड़ा होगा, और फ्यूचर में उसका वो क्या हो जाएगा, फ्रेंड होगा। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड अलोन विद द मोंग्यूज। एक दिन क्या हुआ कि जो किसान था और उनकी जो वाइफ थी वो दोनों कहाँ चले गए, जो उनका बेटा था, चाइल्ड था, उसको अकेला छोड़ के चले गए, किसके साथ, मोंग्यूज के साथ। तो अब देखते हैं कि जो अकेला छोड़ के गए तो क्या हुआ, क्या ये स्टोरी में बता रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son। एक बार क्या होता है कि एक किसान और उसकी वाइफ जो है वो एक विलेज में, एक गांव में रहती है, ठीक है, और उनका जो है एक छोटा सा क्या है, बेबी है, सन है। दे लव्ड हिम वेरी मच। वो आपस में बहुत प्यार करते हैं, जैसे सभी फैमिलीज में सभी मेंबर एक दूसरे से प्यार करते हैं, वैसे ही वो भी क्या करते हैं, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। We have must a pet, the farmer said to his wife one day। तो जो फार्मर थे, किसान थे, उन्होंने एक दिन अपनी वाइफ जो उनकी पत्नी थी उनको कहा कि हमें एक क्या करना चाहिए, पेट पालना चाहिए, रखना चाहिए। When our son grows up he will need a companion। कि जब जैसे ही हमारा जो बेटा है वो बड़ा होगा, उसको भी एक साथी की जरूरत होगी। दिस पेट विल बी अवर सन कंपेनियन। ठीक है, तो वो जो हम पेट पालेंगे तो वो हमारे सन का क्या हो जाएगा, कंपेनियन होगा, साथी होगा। हीज वाइफ लाइक द आइडिया। जो उनकी वाइफ थी, किसान की वाइफ थी, उनको भी उनका आइडिया पसंद आ गया। वन इवनिंग द फार्मर ब्राउड विद हिम अ टाइनी मोंग्यूस। एक दिन क्या हुआ, इवनिंग को फार्मर जो थे वो क्या लेके आ गए, एक छोटा सा मोंग्यूस लेके आ गए। अब देखो सब बच्चों, जो पेट पालते हैं तो हम क्या पालते हैं, या तो डॉग पालते हैं, या क्या करते हैं, काऊ पालते हैं, या फिर कैट पालते हैं। बट उन्होंने क्या ले लिया, एक बेबी मोंग्यूस, एक छोटा सा बेबी का जो नेवला होता है उसका छोटा सा बेबी, नेवले का बेबी। इट्स अ बेबी मोंग्यूस। क्या था वह, एक छोटा सा बेबी नेवला था। सेड हिज वाइफ वट विल सून वी फुली ग्रोन। तो उनकी वाइफ जो थी उन्होंने कहा कि यह तो क्या है, एक छोटा सा बच्चा है नेवले का, बट ये क्या होगा, जल्दी ही क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू अवर सन। और यह हमारे बच्चा जो है उसका क्या बन जाएगा, दोस्त बनेगा। अब हो रहा है कि बोथ द बेबी एंड द मोंग्यूस ग्रू
दोनों जो थे बेबी और मोंग्यूज, दोनों नेवला और जो बेबी थे वो दोनों साथ साथ में बढ़ रहे थे। इन 5 और 6 मंथ द मोंग्यूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज, अ लवली एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आई एंड बुशी टेल। तो बच्चों जो हम इंसान होते हैं ना, तो उनका बेबी जो था वो तो धीरे धीरे बढ़ रहा था, बट जो एनिमल होते हैं तो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं कि उनके बेबी जो है एकदम से बड़े हो जाते हैं, अपने फुल साइज में आते हैं। तो वैसे ही जो मोंग्यूज था उनका वो क्या हो गया, 5-6 मंथ में ही अपने फुल साइज में आ गया, जो उनका साइज होता है उसमें पूरे में आ गया। और वो बहुत क्या था, सुंदर सा लवली सा एनिमल था। उसके 2 जो शाइनिंग ब्लैक आईज थी, ठीक है, और क्या थी, एक बुशी टेल थी। तो बुशी होता है वैसे आपकी रेशेदार या झाड़ीदार बोल सकते हो आप, वैसी सी पूंछ थी। द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। तो जो फार्मर था, किसान था, उनका सन जो था वो अभी भी बेबी था, और वो क्या करता था, क्रेडल होता है झूला जिसमें आप बेबी को डालते हो, ठीक है, स्लीपिंग सोया रहता है, या अल्टरनेटली मतलब सोता था फिर चिल्लाता था, रोता था, सोता था, रोता था, बस वही वो अल्टरनेटली करता रहता था। वन डे द फार्मर वाइफ वांटेड टू गो द मार्केट। एक दिन क्या हुआ, जो किसान की वाइफ थी वो कहाँ जाना चाहती थी, मार्केट जाना चाहती थी। सी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन द लिटिल क्रेडल। उसने क्या किया, जो बेबी था उसको जो फीडिंग करवाई, मतलब उसको दूध वगैरह पिलाया, और फिर क्या कर दिया, जो उसका झूला था, क्रेडल था, उसको ऐसे ऐसे करके हिलाया, और वो जो बेबी था उनका वो सो गया। पिकिंग अप द बास्केट, अब बास्केट पकड़ी। सी सैड टू हर हस्बैंड, और अपने जो उनके पति थे, हस्बैंड मीन्स पति थे उनके, तो उनसे कहा, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं कहाँ जा रही हूँ, बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बेबी जो है हमारा वो क्या हो रहा है, सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, तो उसको देखते रहना, मतलब उसके ऊपर आंखें रखना, मतलब आंखों से देखते रहना, मतलब ये हो गया कि ऐसा नहीं कि आप इधर उधर चले जाए और बेबी अकेला रहो। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद मोंग्यूज, कि फ्रेंकली बोल रही है वो, तो फ्रेंकली क्या हो जाएगा आपका, हॉनेस्टली वो बोल रही है कि क्या करना, कि जो बेबी है उसको अकेले मोंग्यूज के साथ, नेवले के साथ नहीं छोड़ना। यू नीड नॉट बी अफेयर्ड सेड फार्मर, कि तुम्हें डरने की या कोई जरूरत नहीं है। किसने कहा, किसान ने कहा। द मोंग्यूज इज अ फ्रेंडली एनिमल, जो मोंग्यूज है हमारा वो क्या है, फ्रेंडली एनिमल है। इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड, यू नो, कि वो वैसा ही स्वीट है जैसा हमारा क्या है, बेबी है, और वो दोनों आपस में क्या है, अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं, तो ये तो तुम जानती हो। तो द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, तो जो वाइफ थी वो तो चली गई सामान लगाने, पर जो फार्मर था वो सोचे कि थोड़ी देर तो वो घर में रुका, कि अब उसको घर में कोई काम नहीं है, तो डिसाइड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड नॉट फॉर अवे। तो अब उसने डिसाइड किया कि घर में बैठ के क्या करेगा, तो चलो खेतों में एक बार देख के आ जाता हूँ, जो कि नजदीक ही थे उसके। ही रैन इनटू सम फील्ड ऑन द वे बैक एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। उसको क्या हुआ, जैसे ही वो गया रास्ते में उसको अपने फ्रेंड्स मिल गए, तो वो उनके साथ क्या लग गया, बातों में लग गया, और टाइम को भूल गया। सम टाइम उनको उसी से बातें करते हुए हो गया। द फार्मर वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हैवी बास्केट, जो फार्मर की वाइफ थी वो बड़ी सी हैवी सी बास्केट लेके आ गई। सी फाउंड द मोंग्यूज एट एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड बाथ। जैसे ही वो आई तो उसने पाया कि जो मोंग्यूज था, नेवला था, वो हाउस के एंट्रेंस में ही खड़ा था, और उसके मुंह में और फेस में और उसके जो पंजे थे उनमें सारी जगह क्या लगा हुआ था, ब्लड लगा हुआ था। सी जम्प्ड टू कंक्लूजन दैट इट वॉज हर सन ब्लड एंड द मोंग्यूज वॉज द गिल्टी वन। ठीक है, तो उसने मतलब ना सोचा ना समझा, उसने क्या सोचा कि उसने खुद ही कंक्लूजन निकाल लिया कि वो जो ब्लड है उसके जो नेवला है उसके मुंह में और जो उसके पंजों में जो ब्लड है वो क्या है, उसके बेबी का है। द फार्मर वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम।
जो फार्मर की वाइफ थी उन्होंने क्या किया, अपनी शॉपिंग खत्म की और वापस घर में आ गई विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी, जिसमें बास्केट में फुल भरी हुई थी ग्रोसरी का सामान। सी वॉज द mongoose सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। तो जैसे ही वो आई उसने देखा कि mongoose कहाँ था, बाहर ही मतलब वेट कर रहा था, जैसे कि उसका ही वेट कर रहा हो। ऑन सीइंग हर ही रेन टू वेलकम हर एज वॉज कस्टमरी। तो जैसे ही उसने mongoose ने उसको देखा तो वो दौड़ के गया, जैसे वो उनका कस्टमरी होता है, मतलब जैसे वो प्रथागत करता आता था, हर बार जैसे वेलकम करता था, तो वैसे ही वो उसका वेलकम करने के लिए दौड़ा। द फार्मर वाइफ्स टुक वन लुक एट द mongoose एंड स्क्रीम। तो जो फार्मर की वाइफ थी, जो उसने mongoose को देखा और वो चिल्लाई, ब्लड की खून। सी क्राइड, द फेस एंड पा ऑफ द mongoose वर स्क्रीम्ड विद ब्लड। तो उसने देखा कि जो mongoose का फेस है और जो उसके पंजे हैं वो सारे क्या हुए थे, खून से लथपथ थे। यू वीक्ड एनिमल, वीक्ड होता है बच्चों दुष्ट, क्या होता है दुष्ट, कि तुम क्या हो, एक दुष्ट जानवर हो। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बेबी को मार दिया। सी स्क्रीम्ड हारिशली, सी वॉज ब्लाइंड विद रेंज एंड with all her strength brought down the heavy basket full of grocery। तो अब वो बहुत गुस्से में आ गई और वो क्या हो गया, अंधी हो गई, मतलब गुस्से से वो अंधी हो गई। इतना गुस्सा भर गया उसके अंदर कि जो उसने इतनी हैवी बास्केट ली थी ग्रोसरी की, वो क्या कर दिया उसने, ऑन द ब्लड स्क्रीम्ड mongoose एंड द रेन इनसाइड टू द चाइल्ड क्रेडल। वो गिर गई उसके हाथों से और अंदर को भाग गई। द बेबी वॉज फर्स्ट एस्लीप। तो जैसे ही वो अंदर गई उसने देखा कि उसका बेबी तो वैसे ही सोया हुआ है बहुत गहरी नींद में। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक ट्रोन एंड ब्लीडिंग। बट उसने देखा कि फ्लोर में, फर्श में क्या हुआ था, एक स्नेक गिरा हुआ था जिसकी जो खून था वो वहां पर लगा हुआ था। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। अब उसको रियलाइज हुआ एकदम से, एकदम से उसको सारी चीजें रियलाइज होगी कि उसने क्या किया, क्या हो गया उससे। सी रेन आउट लुकिंग फॉर द mongoose। वो क्या हुआ, दौड़ के आई और उसने mongoose को देखा। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, तुमने मेरे बच्चे को क्या कर दिया, बचा दिया, सेव कर लिया। यू किल्ड द स्नेक, तुमने तो स्नेक को मारा। बट हैव आई डन, मैंने क्या कर दिया। सी क्राई टचिंग द mongoose, वो रो रही थी mongoose को टच करते हुए। हु ले डेड एंड स्टिल, बट वो क्या हो गया था, अब मर गया था। अनवेयर ऑफ हर सेविंग द फार्मर वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टली एंड रेस्टली स्टार्टेड लॉन्ग एट द डेड mongoose। क्या हुआ, अब वो बिना सोचे समझे उसने क्या किया, ये सारी हरकत तो कर दी, बट अब उसको क्या हो रहा था बच्चों, बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। देन सी हियर द बेबी क्राइंग। अब उसने क्या किया, बेबी जो था उनका, उसके रोने की आवाज उसको आ गई। वीपिंग हर टीयर्स सी वेंट इन द फीड हिम। अब उसने अपने जो आंसू थे वो पोंछे और क्या करने चली गई, उसको फीड करवाने चली गई। तो बच्चों देखो, हमने स्टोरी में भी सीखा कि जब हम बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तब हम कोई भी डिसीजन अच्छे से नहीं ले सकते हैं। इस स्टोरी में भी हमें ये सीख मिल रही है कि जैसे ही देखो, जो एक बिना मतलब के जो उसमें डाउट था किसकी, किसान की वाइफ का, तो उस डाउट ने उससे क्या से क्या करवा दिया। ठीक है, तो देखो वो कितने अच्छे से उसके बच्चे की उसने जान बचाई mongoose ने, बट उसने सोचा कि वही एनिमल ने ही उसके बच्चे को मार दिया। उसने बिना सोचे समझे एक्शन कर लिया, ना तो उसने अंदर जाने को एक बार भी समझा कि मैं अंदर जाके देखूं कि हुआ क्या है क्या नहीं हुआ है, बट उसने एकदम से डिसीजन ले लिया कि बस mongoose ही क्या है, गलत है। इसीलिए हमें कभी भी गुस्से में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो बच्चों, इसके जो चैप्टर है इसके मैंने कुछ वर्ड मीनिंग लिखे हैं, कुछ डिफिकल्ट वर्ड लिखे हैं जो आपकी हेल्प करेगा इसको वर्ड्स को समझने में। देखो, जो वर्ड मीनिंग है, जैसे mongoose क्या होता है, नेवला होता है, कंपेनियन आपका साथी होता है, और क्रेडल झूला बोल सकते हो आप।
और फिर आपका रॉक्ड मतलब जो हिला रहे हो झूले को उसको बोल देंगे रॉक्ड, ठीक है। बुशी टेल रेशेदार पूंछ या झाड़ीदार पूंछ, जैसे भी आपको सही लगे। और कस्टमरी होता है आपका प्रथागत, जैसे कि वो हर बार करता आ रहा था। जैसे मोंग्यूस जाता था, वो क्या करते थे, कोई भी आता था तो वो वेलकम करने के लिए जाता था, तो वो एक किस्म का क्या हो गया आपका प्रथागत हो गया। स्क्रीम्ड होता है आपका चिल्लाना, पॉ होता है पंजे, विक्ड होता है दुष्ट, ठीक है। स्टिल्गी होता है पागलों की तरह, वो एकदम से मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, ठीक है। और अनअवेयर होता है आपका अनजान, टचिंग होता है आपका छूना, सोविंग होता है रोना, और ब्राउट होता है खरीदना। स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, और हैस्टली बिना सोचे समझे जो होता है एक्शन लेना, वो आ जाएगा आपका हैस्टली। और रेस्टली बिना सोचे समझे जो भी हम कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ डिफिकल्ट वर्ड हैं इसके, तो जैसे क्रैडल, जैसे वो हो गया क्रैडल, अ बेबी बेड यूजिंग ऑन रॉकर्स, अल्टरनेटली विद टू थिंग्स कंटिन्यूसली फ्लोइंग एंड सक्सीड बाई ईच अदर, ठीक है। और रॉक्ड टू मूव और सवे फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, जैसे हम ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ठीक है। फ्रैंकली, हॉनेस्टली, कस्टमरी हो गया आपका हैबिचुअल, स्क्रीम्ड होगा आपका येल्ड, और स्मियर्ड हो गया आपका कोटेड, हिस्टरिकली हो गया आपका विद वाइडली अनकंट्रोल्ड इमोशन इन अ फ्लैश, क्विकली, हैस्टली हो गया आपका हर्डिडली, ठीक है, हरिडली। अब ये कुछ इसके चैप्टर के हमारे क्या है क्वेश्चन आंसर हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि व्हाई डिड द फार्मर ब्रिंग अ बेबी मोंग्यूस इनटू द हाउस, किस लिए वो लाना चाहता था। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कि द फार्मर हैड अ स्मॉल सन, फार्मर के क्या था, एक स्मॉल सन था। ही वॉन्ट टू हैव अ पेट टू गिव कंपनी टू हिज चाइल्ड, वह एक क्या करना चाहता था, एक कंपनी के लिए, एक साथी के लिए, एक अपने बच्चा जो था उसका, उसके लिए एक पेट पालना चाहता था। सो ही ब्राउट होम अ बेबी मोंग्यूस टू प्ले विद द चाइल्ड, इसीलिए उसने क्या कर दिया, बेबी मोंग्यूस को ले आया, किसके लिए, अपने बच्चे के साथ वो खेलेगा की, ठीक है। अब व्हाई डिड नॉट द फार्मर वाइफ वांट टू लीव द बेबी अलोन विद द मोंग्यूस, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों द फार्मर वाइफ डिड नॉट ट्रस्ट इवन हर पेट मोंग्यूस, की वो ट्रस्ट नहीं करती थी इवन की उसके मोंग्यूस के ऊपर भी नहीं। सी डिड नॉट वॉन्ट टू लीव हर सन अलोन विद एन एनिमल, वह नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे को अकेले किसी एनिमल के साथ रखा जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट वाज द फार्मर कमिटेड ऑन हिज वाइफ फियर्स, द फार्मर अंडरस्टूड why his wife was afraid of leaving the baby alone with the mongoose, therefore he tried to remove her fear. He said that the mongoose was a friendly animal, as sweet as gentle as their own baby. तो क्या था, वो डरती थी, मतलब कि हाँ, तो वो जानता था किसान की, वो उसको समझता था, और उसने वही बोला था कि क्या हो गया कि जैसे हमारा बेबी है वैसे ही क्या है मोंग्यूस भी है, और वो एक क्या है फ्रेंडली एनिमल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ कि व्हाई डिड द फार्मर वाइफ स्ट्राइक द मोंग्यूस विद हर बास्केट, तो द फार्मर वाइफ रिटर्न होम विद अ हैवी बास्केट, सी नोटिस्ड ब्लड ऑन द फेस एंड पॉ ऑफ मोंग्यूस, सी हैड नो डाउट दैट द मोंग्यूस हैड किल्ड the mongoose had killed her son, so in anger she hit the animal with the basket, the poor mongoose died on the spot, और वो उसी टाइम वहां पर मर गया, ठीक है। did she repent her hastily action, how does she show the repentance, तो आंसर हो जाएगा इसका the farmer wife saw the snake torn in two pieces, her own son was safely asleep, she realized her mistake, she felt very sorry, she touched the mongoose and cried, she saw the painful result of her hastily action, वो जानती थी कि जो अब उसको एहसास हो गया था कि जो उसने एकदम से एक्शन ले लिया, अब वो जो था वो ठीक नहीं था, उसका रिजल्ट जो था ठीक नहीं था, हार्मफुल था, नुकसानदायक था, क्योंकि उसने अपने ही पेट को क्या कर दिया था, मार दिया था। तो आई होप बच्चों आपको ये सेकंड चैप्टर द फ्रेंडली मोंग्यूस समझ में आया होगा।
तो बच्चों अगर आपको चैप्टर समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं और अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसका नाम है द सेपर्ड ट्रेजर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय, टेक केयर, थैंक यू।